ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरे बिहार में। लेकिन अब जरा सोचिए बिहार कहाँ खड़ा है। इसका वैभवशाली इतिहास ही इसकी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन बिहार का पिछड़ापन इस इतिहास पर भी गमनी। जिस बिहार ने भारत के शहरों में बदलना सिखाया, आज उसी बिहार की 88% आबादी गांव में ही। लेकिन बिहार की एक तस्वीर ऐसी है जिसको देखने के बाद बिहार बीमार लगता है। जो बिहार भारत को सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर देता है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था आज आईसीयू में है। अगर आज ये उस रूप में होती तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड विश्वविद्यालय की श्रेणी में होती। बिहार में 27 इंजीनियरिंग कॉलेज, एक आईआईटी कॉलेज, एक एनआईटी कॉलेज और 5 मेडिकल कॉलेज है, फिर भी लोग अपने बच्चों को बिहार से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। और किसानों के फील्ड में भी देखे होंगे, किसान आज भी राटा राटा यह चीज़ जानता है, डाई और यूरिया और जिंक पोटास। क्या बिहार में कभी ऐसा हो सकता है जब दिल्ली, मुंबई या अन्य शहरों से मजदूर लौट के वापस आ जाए और अपने ही राज्य में रोजगार पा सके? नमस्कार, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं द स्क्रीन मीडिया पर मेरा शो बात बढ़ते बिहार की। इस शो में वैसे तो हम उन मेहमानों को बुलाते हैं जो बिहार के लिए कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन आज बिहार दिवस है तो हम बिहार दिवस के बारे में आज बात करेंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी जन्मभूमि बिहार के बारे में। 22 मार्च 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एक अलग राज्य बना था। इसके बाद बिहार के 2 बार विभाजन हुए। वर्ष 1935 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक अलग राज्य बना था। उसके बाद वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड अपना अस्तित्व में आया था। लेकिन अब जरा सोचिए बिहार कहाँ खड़ा है। इसका वैभवशाली इतिहास ही इसकी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन बिहार का पिछड़ापन इस इतिहास पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आइए सबसे पहले हम बिहार के इतिहास के बारे में जानते हैं। भगवान बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी और बौद्ध धर्म का शुरुआत भी बिहार से ही हुआ था। जैन धर्म के भगवान महावीर का भी जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था और नालंदा के पावापुरी में मोक्षर हासिल हुआ था। सिर्फ बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही नहीं, बल्कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म बिहार के पटना के साहिब में हुआ था। देश का सबसे पुराना मंदिर मुंडेश्वरी भी बिहार के कैमूर में है। कहा जाता है कि इसी जगह माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड का वध किया था। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का भी जन्म बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था, जो आज का पटना माना जाता है। आज योग के लिए सबसे पहला नाम हरिद्वार आता है, लेकिन विश्व की सबसे पहली योग यूनिवर्सिटी देने का गौरव भी बिहार को हासिल है। बिहार का मुंगेर जिले में वर्ष 1964 में सत्यानंद सरस्वती ने योग विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दुनिया के लोकतंत्र का पहला पाठ बिहार ने ही पढ़ाया था। बिहार के वैशाली में लोकतंत्र स्थापित हुआ था। तकरीबन 2600 साल पहले लिच्यू ने इसकी स्थापना की। वैशाली गणराज्य के राजा का चुनाव होता था, जिसे गण राजा कहा जाता था। इसी तरह वैशाली से ही भारत का दूसरा शहरीकरण शुरू हुआ था, यानी जिस बिहार ने भारत के शहरों में बदलना सिखाया, आज उसी बिहार की 88% आबादी गांव में ही रहती है। ऐसे बहुत सी बातें हैं बिहार के बारे में, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य की हो, चाहे अशोक सम्राट की अखंड भारत की हो। ये बहुत सी इतिहासें हैं हमारी धरती। हमारे धरती पर बहुत से महान महान कवि भी हुए, रामधारी सिंह दिनकर हुए या विद्यापति हुए या बाणे भट्ट हुए, ऐसे अनेकों कवि हुए। ये वो सुनहरे पन्ने हैं जिस पे बिहार गर्व करता था। लेकिन बिहार की एक तस्वीर ऐसी है जिसको देखने के बाद बिहार बीमार लगता है। जरा सोचिए बिहार को किन बातों से जाना जाता है। टूटी जरमर हुई सड़कें, खराब शिक्षा व्यवस्था, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था और अपराध, इन सब नामों से आज बिहार को जाना जाता है। मैं सभी राज्यों के लोगों से पूछना चाहूँगा, भारतवर्ष के लोगों से, क्या कोई शिक्षा देने के लिए अपने बच्चों को बिहार भेजना चाहेगा? ज़्यादातर जवाब होगा ना। और ऐसा क्यों हो रहा है? पूरे देश की साक्षरता दर 74% है, लेकिन बिहार में ये सिर्फ 63% है। जो बिहार भारत को सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर देता है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था आज आईसीयू में है।
सदियों पहले विक्रमशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार की पहचान हुआ करती थी। अगर आज ये उस रूप में होती तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड विश्वविद्यालय की श्रेणी में होती। लेकिन सरकारों के अनदेखी ने ऐसा होने नहीं दिया। बिहार को संस्कृति को मिटाने के लिए हजारों प्रयास किए गए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बख्तियार खिलजी के द्वारा 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया गया था, जो 3 महीने तक लगातार जला था और वो बौद्ध धर्म को झुकाना चाहता था। और उस समय 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक, जो कि भारत के साथ साथ जापान, तुर्की, कोरिया से आते थे। हालांकि बिहार शिक्षा की व्यवस्था की बदनामी के कारण और भी कई किस्से हैं। टॉपर घोटाला, आपको याद होगा 30 मई 2016 में पैसे की दम पर एक लड़की को टॉपर घोषित कर दिया गया था। बिहार में 27 इंजीनियरिंग कॉलेज, 1 IIT कॉलेज, 1 NIT कॉलेज और 5 मेडिकल कॉलेज है, फिर भी लोग अपने बच्चों को बिहार से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। बिहार में आज भी शिक्षा व्यवस्था की कमी है। जैसे कि आप सभी किसानों के फील्ड में भी देखे होंगे, किसान आज भी राटा या चीज़ जानता है, डाई और यूरिया और जिंक, पोटास, इस सब के अलावा वो कुछ जानता ही नहीं है। जैविक खेती की तरफ बढ़ावा देना है, ये कोई नहीं कर रहा है। अगर एक मुट्ठी मिट्टी में अगर आप लैब में ले जाकर चेक करेंगे तो उसमें 10,000 जीवाणु पाए जाते थे। वो संख्या घट के करीब तकरीबन 65% रह गए हैं। और आए दिन जब भी कोई खेतों में कीटनाशक आए, चाहे कुछ भी कीट पतंगों द्वारा फसल को काटी जाए, किसान जाता है बीज भंडार में अपना प्रॉब्लम बताता है और बीज भंडार वाले उसे पेस्टिसाइड दे देते हैं और वो लाके दवा का छिड़काव कर देता है, जो कि खाने के लिए भी नुकसान है और हमारे ज़मीन के लिए भी नुकसान है। तो इन चीज़ों को जागरूक करने का कोई कोशिश नहीं कर रहा है। वहीं देखिए, दुबई रेगिस्तान था, रेगिस्तान से कितना बड़ा वो डेवलप हो गया, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए, अच्छे बिल्डिंगें बन गई, सारा कुछ एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है वहाँ पे। वही देखिए बिहार, जहाँ रेगिस्तान पे पूरा एकदम एक शहर को अच्छी तरीके से बसाया जा सकता है, वही बिहार का स्थिति देखिए, जो आज से कुछ साल पहले एक अच्छे मुकाम पे था, अच्छी इतिहास थी, आज उससे भी बदतर होती जा रही है। क्या बिहार में कभी ऐसा हो सकता है जब दिल्ली, मुंबई या अन्य शहरों से मजदूर लौट के वापस आ जाए और अपने ही राज्य में रोजगार पा सके? जिस राज्य का इतना बड़ा इतिहास रहा हो, कभी बिहार हैंडलूम का हब हुआ करता था, भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता था, बेगूसराय में खाद्य कारखाना हुआ करता था, रोहतास में डालमिया नगर में सीमेंट का उद्योग हुआ करता था, मुंगेर में 39 में से 9 बंदूक फैक्ट्रियां बची है, गोपालगंज, सिवान, बिहार जैसों में ज़्यादातर चीनी मिल बंद हो गई है। इन सब के जिम्मेवार कौन है? बिहार में 60% आबादी युवा है, इनको पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 12th का पढ़ाई पूरा करते हैं और दिल्ली, मुंबई शहरों में जॉब के तलाश में निकल जाते हैं। तो ये क्रांति कौन लाएगा? युवाओं को जागरूक कौन करेगा? हम तो कभी कभी ये सोचते हैं तो मतलब सोच के रूह कांप जाती है कि जिस स्टेज में आज के जनरेशन के युवा हैं, अगर ये देश को संभालेंगे, ये बिहार को संभालेंगे, उस समय बिहार का क्या दशा होगा। छोटे छोटे बच्चे जो मतलब नशे के शिकार होते जा रहे हैं, गैजेट के शिकार होते जा रहे हैं, रील पे स्क्रॉल करते रहो, बस वही दुनिया बन गई है। इस सब से कैसे निजात पाया जा सकता है और इन सबको कैसे दूर किया जा सकता है? आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी भी एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपने बिहार को, अपने भारत देश को आगे पहुंचाने का कार्य करें। और बिहार में सबसे ज़्यादा जागरूकता की कमी है, युवाओं को जागरूक करें, किसानों को जागरूक करें, ये सारी चीज़ें पे ध्यान लगाएं। कुछ युवा संबोधित करते हैं कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरे बिहार में। तो काहे कोई आएगा हमरे बिहार में? इस चीज़ को अच्छे नज़रिए से देखिए। अब बोलिए कि आप आइए हमारे बिहार में, इंफ्रास्ट्रक्चर डालिए, उद्योग डालिए, कारखाने खोलिए, हम आपका फूलों से स्वागत करेंगे, हम आपको सस्ता लेबर देंगे, हम आपको सारी व्यवस्थाएं देंगे, लूटपाट से बचाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर आप इस चीज़ को जागरूक किया जाए तो फिर बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। वैसे तो बातें बहुत हैं, बिहार का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, बातें करेंगे तो दिन बीत जाएंगी, लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप भी एक जिम्मेदार सच्चे नागरिक बनिए और बिहार और भारत देश का नाम रोशन करिए और अपने आसपास को सबसे अधिक से अधिक युवाओं को, सबसे अधिक से अधिक किसानों को जागरूक करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।